इजराइल ने लगातार भीषण हमले कर लेबनान में तबाही मचा दी। इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने लेबनान के कई रिहायशी इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया है। हालांकि अब दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद भी जगी है। लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में बातचीत होने जा रही है, तो वहीं हिजबुल्लाह इस वार्ता का कड़ा विरोध कर रहा है। क्या इजराइल के बीच शांति वार्ता से जंग रुकेगी? क्या दोनों देशों के बीच समझौते का हिजबुल्लाह पालन करेगा? टॉप एंगल से एनालिसिस करके आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता बातचीत फेल होने के बाद इजराइल ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, तबाही मचा दी। इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने लेबनान के कई रिहायशी इलाकों को मलबे में बदल कर रख दिया। लेबनान की मीडिया के मुताबिक बेंत जबील शहर में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच भयंकर जंग छिड़ी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि इजराइल के हमले में लेबनान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2020 पहुंच गई है। हालांकि अब इजराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में वार्ता होने जा रही है। वॉशिंगटन में दोनों देशों के राजदूत आमने सामने बैठे हैं, जिससे फिर से कूटनीतिक हल की उम्मीद जगी है। लेकिन इस बातचीत से पहले हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया कि उनका संगठन अमेरिका में लेबनान इजराइल वार्ता के किसी भी समझौते का पालन नहीं करेगा। हिजबुल्लाह इस वार्ता का कड़ा विरोध कर रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच वैसे तो संघर्ष बहुत पुराना है, लेकिन हालिया संघर्ष 28 फरवरी के बाद शुरू हुआ। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलकर हमला किया, इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान पर भी भीषण हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अब दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है। आपको बता दें कि इजराइल पहले भी कई बार हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान में सैन्य अभियान चला चुका है, लेकिन उसे कभी भी पूरी सफलता नहीं मिली। ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह बना था, जिसका मकसद था लेबनान से इजराइल को बाहर निकाल फेंकना। साल 2000 में इजराइल ने जब लेबनान से अपनी सेना वापस बुला ली, तो हिजबुल्लाह ने इसे इजराइल पर पहली सैन्य जीत बता दिया। आपको बता दें कि आखिर क्यों इजराइल हिजबुल्लाह को ईरान से भी बड़ा खतरा मानता है। इजराइल और ईरान के बीच लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है, जबकि हिजबुल्लाह सीधे इजराइल के उत्तरी सीमा यानी लेबनान पर मौजूद है। इसका मतलब क्या है, ये भी जान लीजिए। अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल के पास तैयारी के लिए कुछ वक्त मिल सकता है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह रॉकेट या ड्रोन से हमले करता है तो चेतावनी का समय भी बहुत कम मिलेगा इजराइल को। और यही वजह है कि इजराइल को लगता है कि उत्तरी इजराइल के शहर और बस्तियां हमेशा खतरे में रहती हैं। हिजबुल्लाह से इजराइल को खतरा क्यों है? हिजबुल्लाह को दुनिया के सबसे बड़े गैर राज्य सैन्य संगठनों में से एक माना जाता है, यानी कि ऐसा संगठन जो देश नहीं होने के बावजूद इतनी तादाद में हथियार रखता है। अनुमान के मुताबिक उसके पास 1.2 लाख से 2 लाख तक रॉकेट और मिसाइलें हो सकती हैं। हाल के संघर्षों में उसे कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन फिर भी उसके पास हजारों रॉकेट मौजूद हैं जो इजराइल को निशाना बना सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट किसी भी समय बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित होती है और उन्हें इजराइल अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से रोक भी सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह एक साथ सैकड़ों छोटे रॉकेट और ड्रोन दागने की रणनीति अपनाता है, जिससे इजराइल का आयरन डोम बहुत दबाव में आ जाता है, रोक भी नहीं सकता। लगातार हमलों से इस सिस्टम पर आर्थिक और सैन्य दबाव भी बढ़ता है। इस बार की जंग में ईरान ने सस्ते आत्मघाती ड्रोन जैसे शाहिद ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया। वहीं हिजबुल्लाह के पास एक स्पेशल यूनिट है, सीमा पार कर इजराइल के अंदर घुसपैठ करने के लिए इन्हें ट्रेंड किया गया है। उनका टारगेट इजरायली बस्तियों पर कब्जा करना और सैनिकों को बंधक बनाना, जो इजराइल के लिए
चिंता का सबब है। पहले हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट साधारण होते थे, लेकिन अब उसने सटीक, निर्देशित यानी गाइडेड मिसाइलें भी विकसित कर ली हैं। इन मिसाइलों से बिजली संयंत्र, सैन्य मुख्यालय और दूसरे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को सटीक निशाना भी बनाया जा सकता है। इससे भी इजराइल के रणनीतिक ठिकानों को ज्यादा खतरा होता है। हिजबुल्लाह को अक्सर ईरान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। अगर इजराइल कभी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो हिजबुल्लाह को जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह डर इजराइल को है कि ईरान से पहले हिजबुल्लाह के रॉकेट आ जाएंगे और उन्हें रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि समय इजराइल को बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा।